क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें हमने फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के ऊपर। देखिए साइन 15 डिग्री ख़ुद का हुआ है कि साइन 15 को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा, वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है जो कि इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देखिए अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू यूज़ होगी, बीटा की जगह ये, अल्फ़ा की जगह ये, बीटा की जगह ये, अल्फ़ा की जगह ये, बीटा की जगह ये। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल होगा साइन 45 डिग्री कास 30 डिग्री ओके माइनस कास 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 इससे 15 डिग्री आएगा दोबारा, इसकी वैल्यू होती है 1 ओवर साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। इसकी वैल्यू क्या होती है 3 स्क्वायर रूट के नीचे 2 माइनस कास 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये किसकी इक्वल होता है, वो इसकी 1/2 की इक्वल होता है। तो साइन 15 डिग्री इक्वल टू नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। अब इन दोनों में से एक को लोगे, चलो एक को ले लिया, ऊपर वालों को आपस में क्या करोगे सबट्रैक्ट। ये पार्ट ओके हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कास 15 डिग्री लिखा हुआ है, कास 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है कास अल्फ़ा माइनस बीटा का जो कि इक्वल है कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह ये यूज़ होगा, बीटा की जगह ये यूज़ होगा, अल्फ़ा की जगह ये यूज़ होगा, बीटा की जगह ये, अल्फ़ा की जगह ये, बीटा की जगह ये। तो कास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कास 45 डिग्री हो जाएगा, कास 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। 45 में से 30 निकाल दे 15 डिग्री होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 3 स्क्वायर रूट के नीचे 2 प्लस इसकी वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होती है। साइन 30 किसकी इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, बिल्कुल। अब देखिए ये कास 15 डिग्री होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे स्क्वायर रूट 3, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 होता है, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 1 होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 2 स्क्वायर रूट 2। अब कास 15 डिग्री आप लकीर खींचोगे 2 स्क्वायर रूट 2, ऊपर वालों को आपस में क्या करोगे 8 कर दोगे। ये आसान सा रिजल्ट था ना। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेंजेंट 15 डिग्री, उसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री के नीचे कास 15 डिग्री। और साइन 15 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, जी बिल्कुल, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2, फिर लकीर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। तो टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब देखते जाइए, अब ये भी ओके हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ देखें, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पे है साइन 105 डिग्री, क्वेश्चन मार्क है 105 डिग्री। 105 डिग्री यानी 105 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, किसकी इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। अल्फ़ा की जगह ये यूज़ होगा, बीटा की जगह अल्फ़ा की जगह ये, बीटा की जगह ये, अल्फ़ा की जगह ये, बीटा की जगह ये। तो साइन 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा, कास 60 डिग्री हो जाएगा, कास 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो लेफ़्ट से तो 105 डिग्री होगा,
इसकी वैल्यू 1/√2 होगी। cos 60 1/2 की इक्वल होता है। cos 45 1/√2 की इक्वल होता है। sin 60 3 के नीचे 2। sin स्क्वायर रूट 3 के नीचे क्या होता है? 3 होता है। अब देखिए sin 105 डिग्री, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड उससे 1 आएगा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड 2²। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। अब लकीर खींचोगे, इन दोनों में से एक लोगे, ऊपर वालों को आपस में क्या करोगे? 8 कर दोगे। आसान सा रिजल्ट था ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आगे देखते जाइए। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है cos 105 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? cos 105 डिग्री। इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने फार्मूला यूज़ करना है cos अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। ये 45 यूज़ होगा, ये 60, ये 45, ये 60, ये 45, ये 60। तो cos 105 डिग्री इक्वल होगा cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। तो cos 105 डिग्री इक्वल होगा cos 45 1/√2 sin cos 160 1/2 sin 145 ये 1/√2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3² के नीचे 2। तो cos 105 डिग्री, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। अब आगे आपने क्या करना है? अब आगे आपने ये करना है कि एक स्क्वायर रूट की वैल्यू लोगे, ऊपर वालों को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ये ओके हो गया। अब आते हैं छठे की तरफ। छठा क्या है? टेंजन 105 डिग्री। अब टेंजन को क्या लिख सकते हैं? sin 105 डिग्री नीचे cos 105 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी? 1 प्लस √3 2√2 नीचे 1 माइनस √3 नीचे 2√2। ये दोनों कैंसिल होंगे। तो टेंजन 105 डिग्री 1 प्लस √3 नीचे 1 माइनस √3। आई थिंक ये आसान सा रिजल्ट था। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल इसको रीचेक कर दे, वीडियो क्या होगी कंप्लीट।